Difference between Anglo-Indian and Indo-Anglian literature. Yes students, एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या होता है एंड इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या होता है, कैसे दोनों डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है. ओके, सिमिलैरिटी है लेकिन डिफरेंस इनके बीच क्या है, क्योंकि ये दोनों ही अगर आपको कहीं लिखे मिले और इनके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इसके तहत राइटर बताइए और इन दूसरे एंग्लो इंडियन के तहत राइटर्स कौन से हैं इनमें से, एंड इंडो एंग्लियन के तहत कौन से हैं लिटरेचर में इन इंग्लिश, तो हम कैसे उसके आंसर्स को टैकल करेंगे. और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आंसर जो हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ये नॉलेज वैसे भी हमको होनी चाहिए. ओके, तो क्या इनके बीच डिफरेंस है देख लेंगे. इनको एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि एंग्लो इंडियन को हम पहले डिस्कस करेंगे. एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज़ द लिटरेचर रिटन बाय इंग्लिश मैन अबाउट इंडिया. बस यही है. एंग्लो मीन्स होता है अंग्रेज. ओके, आप ऐसे समझ लो. और अंग्रेज इंग्लिश मैन, तो जहाँ एंग्लो पहले है यानी कि वो इंडिया के लिए जिन्होंने वर्क लिखा है, ऐसे इंग्लिश मैन. ओके, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज़ द लिटरेचर रिटन बाय इंग्लिश मैन अबाउट इंडिया. अबाउट इंडिया है, यही बात है. दैट इज़ वाई यहाँ इंडियन है. इंडिया के बारे में लिख रहे हैं जो इंग्लिश मैन, तो वो हो गया हमारे एंग्लो इंडियन लिटरेचर में आ जाएंगे और वो एंग्लो इंडियन राइटर कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल E.M. फॉस्टर्स का जो पैसेज टू इंडिया है वो इसी का ही एग्जाम्पल है. बिकॉज E.M. फॉस्टर नॉट इंडियन, ओके, बट इंडिया के लिए लिख रहे हैं ऐसे इंग्लिश मैन. दैट इज़ एंग्लो इंडियन लिटरेचर. एंड नेक्स्ट में हम जाके देख लेंगे जो इंडो एंग्लियन है वो क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट है. क्या? इंडो एंग्लियन और इंडो इंग्लिश लिटरेचर. इंडो एंग्लियन और इंडो इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ लिटरेचर रिटन बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंडियंस के द्वारा लिखा जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में. दैट इज़ इंडो एंग्लियन. ओके, भारत के लोग ही भारत के लिए भारत के लोग ही इंग्लिश में लिख रहे हैं. दैट लिटरेचर इज़ कॉल्ड इंडो एंग्लियन. ओके, और फॉर एग्जाम्पल हम पहले देख लेंगे इसकी. फॉर एग्जाम्पल द नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद, आर किनरायन, राजा राव एक्सेट्रा एंड द पोएम्स ऑफ पोएट्स सच एज टैगोर, सरोजनी नायडू, ये सब इंडियंस हैं ना. तो इनका जो वर्क है और ये जो है इंडो एंग्लियन लिटरेचर के तहत आएंगे. ओके, बस यही इतना सा ही इनका डिफरेंस है. इंडो एंग्लियन लिटरेचर रिफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर इन इंडिया हु राइट इन द इंग्लिश. ओके, तो ये देखिए. अब इसको हम और शॉर्ट में इसका जो टैकल करें, तो जिसमें एंग्लो पहले है तो वो इंग्लिश मैन है और जिन्होंने इंडिया के लिए लिखा. ओके, इंग्लिश में. एंड दैन जिसमें इंडो पहले है यानी कि वो इंडियन जो इंग्लिश में लिख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन एंग्लो इंडियन एंड इंडो एंग्लियन लिटरेचर. और ये इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके वाइवा में पूछ लिए जाते हैं. ओके, जो वो पीजी या यूजी में जो वाइवास होते हैं उसमें. और हमारे जो टीजीटी पीजीटीज़ में भी अगर वेरी शॉर्ट अगर ऐसा आंसर आ जाता है तो हम लोग इसके आंसर इजीली दे सकें. तो यही था डिफरेंस इन दोनों के बीच. और वीडियो कैसा लगा बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. जय हिंद.